हे गाइस, वेलकम टू प्रांजल कोड। आज वेब डेवलपमेंट इन हिंदी के इस कोर्स में हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट और टेबल के बारे में। तो गाइस, आप सबको पता ही है कि लिस्ट क्या होती है और टेबल क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि भाई लिस्ट और टेबल क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। देखो, अगर हम लोग को अगर किसी भी चीज़ का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना होगा, है ना। मान लो एक नोट्स के फॉर्म में अगर डिस्क्रिप्शन देना होगा कि अ, जैसे कुछ भी मान लो ना, जैसे जैसे आप इस तरीके से मान लो आप बाजार गए। ठीक है, अब आप बाजार में गए, आपकी मम्मी ने आपके हाथ पे लिस्ट धरा दिया, थमा दिया, बोला कि जा बेटा ये सामान लेके आना। तो वो क्या करोगे, आप एक सीक्वेंस में उसको रखे रहोगे ना कि हाँ भाई अभी ये सब्जी लेके आनी है, ये सामान लेके आना, ये ठीक है। तो वहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करोगे, वहाँ पे आप लिस्ट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे अगर आपकी मम्मी बोले कि बेटा रिकॉर्ड, तू जा, लिस्ट, ये लिस्ट है तेरी, ठीक है, अब तू इसका मेरे को जो भी सामान जितने का भी पड़ेगा तो मेरे को उसका रिकॉर्ड बना के देना। तो रिकॉर्ड के लिए हम लोग क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे जब हमको रिकॉर्ड बनाना होगा। तो ठीक है, तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब और भी अलग अलग चीज़ों पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि क्या है लिस्ट। तो है लिस्ट HTML पे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि HTML में दो तरीके की लिस्ट होती हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। अब दोनों को मैं कोड करता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा भाई कि क्या होती है डिफरेंस ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट में। तो दोस्तों, ऑर्डर लिस्ट को अगर आपको बनाना है तो आपको उसके लिए टैग लगता है OL, सॉरी, आप OL डालोगे और टैब दबाओगे तो एमेट अपने आप जनरेट कर देता है। मैं जैसे यहाँ पे LI दबाया, लिस्ट के लिए मैंने LI लिया है, LI दबाया और यहाँ पे मैं 3 लिस्ट ले लेता हूँ। और दोस्तों मैं एक, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो पे VS कोड की भी एक खासियत बताता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने कमेंट का बताया था, तो इस बार भी मैं थोड़ा सा एक अच्छा सा खासियत बताता हूँ। दोस्तों, अगर मान लो आपको यहाँ पे एक साथ कुछ भी वर्ड लिखना है, एक ही वर्ड लिखना है, तो आप क्या करोगे, एक बार यहाँ लिखोगे कुछ भी, फिर एक बार यहाँ लिखोगे, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, तो VS कोड क्या आपको एक अच्छा सा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपने अल्ट दबाना है, अल्ट दबा के जहाँ जहाँ आपको कर्सर चाहिए वहाँ पे आप क्लिक कर दो, 1 2। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रांजल कोड, ये हो गया मेरा ऑर्डर लिस्ट, ये मेरा ऑर्डर लिस्ट बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब ये ऑर्डर लिस्ट हो गया। मैं पहले रन करके दिखा ही देता हूँ कि क्या है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, 1 2 3, ये एक न्यूमेरिकल सीक्वेंस पे, ABCD के सीक्वेंस पे हम अभी उस टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है ना, जिसमें एक डेफिनेशन होती है सीक्वेंस में, है ना। तो वहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ पे डेफिनेशन नहीं होती है, जहाँ पे हम बुलेट, डॉट, सर्कल, स्क्वायर ये सब का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल ये होता है, तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम वहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमको अगर अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली UL लिखेंगे, टैब दबाएंगे, हमारा अनऑर्डर लिस्ट का एक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। यहाँ पे भी मैं L×3 करूँगा, LI×3। यहाँ पे मेरा अनऑर्डर लिस्ट का लिस्ट टैग भी आ चुका है 3। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे भी मैं ही वही लिखता हूँ, प्रांजल कोड, प्रांजल कोड। अब देखिएगा आप लोग क्या होने वाला है, ये देखिए, ये मेरी ऑर्डर लिस्ट है और ये मेरी अनऑर्डर लिस्ट है। यहाँ पे आप ब्लैक ब्लैक डॉट देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कोई पता नहीं चल रहा भाई, कोई डेफिनेशन नहीं पता चल रही कि भाई ये पहले है वो पहले है, बस ये है, यही समझो कि बस है ये। ठीक है, तो अगर हमको ये वाला सीक्वेंस दिखाना होता है तो हम अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और हमें अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में, ABCD के फॉर्म में अगर हमको सीक्वेंस दिखाना होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली बस ये इतना जान लो आप लोग कि ये लिस्ट होती है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे CSS ना, तो इसको बहुत ही अलग अलग और डिफरेंट वे में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि लिस्ट होती है, इसका हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने का आप लोग को कोई भी ज़रूरत नहीं है।
ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में, क्योंकि ले दे के हम लास्ट में क्या करते हैं, जब हम CSS में जाते हैं तो हम इसका जो स्टाइल है, जैसे स्टाइल में बोलूँ अगर, ठीक है, स्टाइल में बोलूँ तो देखो जैसे 1 2 3 और इसका डॉट डॉट डॉट, तो हमने इसको हटा देते हैं, हम इसको हटा देते हैं, मैक्सिमम टाइम हम इसको हटा देते हैं, हमको ये नहीं चाहिए होता है। और जब चाहिए होता है तो कर लेना यार, CSS में हम तो सिखाएंगे आपको आगे चल के, है ना। तो बेसिकली दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस क्या है। अब इसमें थोड़ा सा मैं जैसे चाहता हूँ, अगर यहाँ पे मैं टाइप इक्वल्स टू टाइप करूंगा, एट्रीब्यूट डालूंगा, तो मेरे को जैसे अभी मैं 1 2 के सीक्वेंस में देखा, मैं चाहता हूँ कि मेरे को कैपिटल AB के सीक्वेंस में है, तो मैं टाइप इक्वल्स टू और डबल कोट्स के अंदर पे A दे दूंगा। और यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को डॉट डॉट में ना, मेरे को मैं चाहता हूँ कि मेरे को सर्कल पे दिखे, ठीक है, मैं टाइप करूंगा इक्वल्स टू करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्कल, सर्कल करूंगा, तो देखना क्या होने वाला है, ये देखो सर्कल आ गया यहाँ पे, और ये देखो कैपिटल ABC। तो देखो यही है दोस्तों, इतना बस जान लो कि लिस्ट होती है, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हम फ्यूचर में जब हम आगे बढ़ेंगे CSS में तो हम बहुत मस्त मस्त चीज़ करने वाले हैं। हमको बस इतना ही जानना है कि ये चीज़ें होती हैं, इसको कोई रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब प्रैक्टिकल करोगे, हम मैं आपको जैसे हमारा HTML का कोर्स जब एंड होगा उस टाइम में मैं आपको एक प्रैक्टिकल दूंगा, आप उसको करोगे तो बेसिकली आपको हर चीज़ क्लियर होने वाली है। तो आइए दोस्तों अब मूव करते हैं अपन टेबल पे। टेबल क्या होता है, जैसे मैंने बताया, अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपना डेटा को एक रिकॉर्ड के फॉर्म में रखूं तो मैं टेबल का इस्तेमाल करूंगा। तो जैसे हमने देखा कि हमको अगर ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो हम OL से स्टार्ट करते हैं, अनऑर्डर बनाना है तो अनऑर्डर लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसी की तरह टेबल के लिए भी टेबल का खुद का एक टैब होता है जिसका नाम होता है टेबल। अब टेबल के अंदर पे हम मेजर दो चीज़ देखते हैं। क्या होता है दोस्तों, देखो आप जब टेबल बनाओगे तो आपका एक सबसे ऊपर वाला हेडिंग सेक्शन होता है जहाँ पे नेम होता है, नेम लास्ट नेम, ठीक है, हम उसी के एग्जांपल लेंगे, नेम लास्ट नेम, जो थोड़ा बोल्ड दिखाता है, जो आपका हेडिंग पार्ट होता है, ठीक है। तो हेडिंग पार्ट कहाँ पे आएगा, वो आपका आएगा टेबल T हेड पे, टेबल हेड, वहाँ पे टेबल हेड पे आएगा। और जो बाकी जो है जैसे नेम और नेम हो गया और लास्ट नेम हो गया, ठीक है, नेम और लास्ट नेम ये कहाँ पे आ गया, ये आपका हेड पे आ गया, ठीक है। और जब उसी के डेटा, उसके डेटा कहाँ पे आएंगे, टेबल के बॉडी पे आएंगे, जो आपके नीचे के रो पे, जो भी आपके नीचे के रो में, जैसे राम श्याम और जैसे भी कोई भी, जैसे मेरे ही नाम ले लो प्रांजल तिवारी, तो ठीक है, ये मेरे कहाँ पे आएंगे, ये मेरे बॉडी वाले पार्ट पे, ये वाले मेरे डेटा आने वाले हैं। तो इसके लिए क्या होती है, एक टैग होती है टेबल बॉडी, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे मेरे को बनाना है कि मेरे को एक रो चाहिए, रो में मेरे को 2 टेबल डेटा चाहिए, है ना। तो टेबल रो के लिए हम TR टैग का यूज करते हैं, जो एक रो बना के हमको दे देता है। अब इसी के अंदर मैं चाहता हूँ कि 2 पार्ट में मेरा कॉलम डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो TD इंटू 2 करूँगा। ये TD बेसिकली टेबल डेटा है। मैं पहले वाले पे लिखता हूँ नेम और लास्ट फर्स्ट नेम लिख देते हैं ना, फर्स्ट नेम, और इसमें लिख देता हूँ मैं लास्ट नेम, ठीक है। मैं इसी चीज को फिर से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। अब बस यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे अपना नाम डालूंगा प्रांजल, और मैं लास्ट नेम में अपना नाम डालूंगा तिवारी। अब देखना क्या होने वाला है दोस्तों, ये देखो मेरा टेबल रेडी हो चुका है। हम इसको थोड़ा, अभी आपको बहुत ही ऐसी सिंपल सा दिख रहा होगा, एक्चुअली जब हम CSS की बात करेंगे तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखो, ये इसका इसका पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का है और इसका यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं और भी डेटा इसमें डालूँ, तो मैं क्या बेसिकली करूँगा, थोड़ा इसको मैं फिर से यही काम करूँगा। मैं एक नया रो बनाऊँगा जिसमें 2 नए कॉलम बनाऊँगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शिवम, यहाँ पे लिख देता हूँ श्रीवास्तव, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये देखो दोस्तों, मैं इसको हटा देता हूँ, ये अब इसका तो कोई रोल नहीं है, हम क्योंकि समझ चुके हैं ऑलरेडी। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ।
तो बेसिकली दोस्तों यही है टेबल रो, टेबल डेटा। हम जब आगे CSS की बात करेंगे तो हम इसको और भी अच्छे से कवर करने वाले हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं एडिशनल में आज आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहता हूँ, कुछ बेसिक टैग्स के बारे में जो फॉर्मेटिंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, बोल्ड टैग क्या होता है और इटैलिक टैग क्या होता है। ठीक है, मैं ये 3 टैग आप लोगों को आज एडिशनल में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता चल गया टेबल डेटा क्या होता है, टेबल रो क्या होता है। अगर कोई भी डाउट आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आईडी का लिंक है, आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का नाम है I_am प्रांजल। वहाँ पे आप जा सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट है आप बिल्कुल बताओ यार, बिल्कुल आओ, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए अब हम देखते हैं जो हमारे एडिशनल के जो टैग होने वाले हैं। तो पहला होता है हमारा स्ट्रॉन्ग। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रांजल वाला। स्ट्रॉन्ग का हम बेसिकली यूज इसलिए करते हैं जैसे एक सेंटेंस पे हमको अगर किसी भी इंपॉर्टेंट वर्ड को दिखाना हो, ठीक है, तो हम उसको तब हम स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। आप बोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपकी वो आपकी मर्जी है यार। मैं तो जनरली बोल्ड ही का इस्तेमाल करता हूँ, स्ट्रॉन्ग का नहीं करता हूँ। यहाँ पे बी, बोल्ड के लिए बी होता है। सॉरी मैं बोल्ड लिख रहा था। देखना दोनों का दोनों सेम ही होगा। और मेटेलिक मेरे को लेना है तो मैं सिंपल आई लिखता हूँ और यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्रांजल लिखता हूँ। तो ये देखिएगा क्या होने वाला है। ये देखिए, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा बोल्ड है। अब इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल पे ही करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है यार, थोड़ा सा, है ना। कैपिटल स्मॉल की वजह से लगता है कि नहीं। देखना सब दोनों का दोनों सेम ही है। इस हल्का सा, बस हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा सेम ही है यार दोनों, है ना। और ये इटैलिक, ये हमारा स्ट्रॉन्ग, ये हमारा बोल्ड, हमारा इटैलिक। तो आज के लिए एडिशनल में मैं आपको ये 3 चीज़ बताना चाहता हूँ। और भी हम आगे धीरे धीरे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। जब हम CSS पे बढ़ेंगे तो आप लोगों को और मज़ा आने वाला है यार, मतलब कई बेहतरीन चीज़ होने वाली है CSS। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आपके जितने भी दोस्त जो सीखना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट, उनके साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट मैटर करता है दोस्तों। थैंक यू।